तो आज वांडाविजन का न्यू एपिसोड आ चुका है और आज मैं इस वीडियो का रिव्यू देने वाला हूँ। हाँ, आज का वीडियो शॉर्ट नहीं है, आज का वीडियो थोड़ा लंबा बनाया हूँ। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और विस्तार से किसी कोने पर जाके बैठ जाइए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको वार्न कर दूं कि मैं इस एपिसोड का ब्रेकडाउन तो करने वाला हूं, लेकिन हो सकता है मैं जल्दबाजी में स्पॉइल भी कर दूं। तो इससे अच्छा होगा कि आप इस एपिसोड को खुद देख लें और उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो भाई हमारे अब जितने भी सवाल थे अब उनका आंसर अब आने वाले एपिसोड में हमें ज़रूर मिल जाएंगे। और एपिसोड में तो कुछ इतने बड़े बड़े आंसर मिल गए कि भाई क्या ही बताऊँ। और सबसे मज़ेदार बात तो यहाँ पर ये है कि मोनिका अब हमें फोटोन के रूप में दिखने वाली है। अब वो क्यों दिखने वाली है आपको तो ये वीडियो देखकर ही पता चलेगा। नंबर 1, जब वांडा सोकर उठती है तब आप उसके ब्लैंकेट पर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो उसमें बहुत ही यूनिक डिज़ाइन बना हुआ है और वो डिज़ाइन कुछ और नहीं बल्कि हैक्स ही है। और मानो हैक्स तो वांडाविजन का एक फेवरेट शेप, हम कहीं भी जाएंगे तो हमें हैक्स के शेप का एक ना एक चीज़ दिख ही जाएगा। नंबर 2, वांडाविजन के अब तक जितने भी एपिसोड आए गए हैं उसमें से हर एक एपिसोड में उनका घर का डिज़ाइन बिल्कुल ही अलग चेंज हो जाता है। तो इस बार का जो घर का डिज़ाइन है वो मॉडर्न फैमिली के ऊपर बेस्ड होता है। मॉडर्न फैमिली का जो घर का डिज़ाइन रहता है बिल्कुल ही सिमिलर वांडाविजन के घर का भी डिज़ाइन रहता है। नंबर 3, जब हमें वांडा से इंट्रोड्यूस कराया जा रहा होता है तब हमारे सामने कुछ ऐसे नंबर सामने आते हैं जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो, पर मुझे पता है तो मैं तो आपको बता के जाऊँगा। वो नंबर कुछ इस प्रकार होते हैं 122, 822। अब हमें इसे गूगल पर सर्च मारेंगे तो ये स्टैनली का डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि दिसंबर का 12, 28 और 1922। नंबर 4, वांडा जिस सीरियल को खा रही होती है उसके पैकेट पर लिखा होता है सुगर स्नैप्स। अब इसके दो रेफरेंस बनते हैं। पहला, जब वो स्वॉर्ड के सारे ऑफिसर्स सर्कस में कन्वर्ट कर देती है तब वो जोकर का फोटो वहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन वहीं पर ये भी लिखा हुआ है सुगर स्नैप्स। अब सुगर स्नैप्स एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर का बहुत ही अच्छा रेफरेंस था जहाँ थैनोस ने स्नैप करके विजन को मार डाला था। मेरा मतलब वांडा ने विजन को मार डाला था। नंबर 6, वांडा जिस मिल्क को इस्तेमाल में ले रही होती है उसके पैकेट पर किसी बच्चे की तस्वीर और उसके ऊपर मिसिंग लिखा होता है। अब इसका क्या रेफरेंस है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये शायद एक रेफरेंस हो सकता है टॉमी और बिली के किडनैप होने के पीछे। अब उस हैक्स के अंदर वांडा और विजन के अलावा कौन पावरफुल है ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने एपिसोड देखा है। अगर नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बता ही दूंगा। नंबर 7, जब वांडाविजन का ओपनिंग क्रेडिट सीन आता है तब वहाँ बहुत ही कम फ्रेम के लिए एक ऐसी फोटो आती है जिस पर लिखा रहता है आई नो व्हाट आर यू डूइंग वांडा। अब ये वांडा खुद तो लिखेगी नहीं और वांडाविजन के अलावा वहाँ पर कोई तीसरा भी पावरफुल है जो कि मैं आपको वीडियो के में आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पास कोई तो था जो वांडा को अच्छी तरीके से जानता है। नंबर 8, जब विजन डार्सी को देखता है तब वो जंजीरों से बंधी हुई होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हैक्स एक्सपैंड नहीं हो रहा था तब डार्सी उस कार से लॉक थी, इसलिए जब हैक्स के अंदर जब वो डार्सी आती है इस वजह से वो लॉक उस चेन में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी वजह से डार्सी हमें कार से बंधी हुई देखती है। हालांकि ये देखकर तो मुझे काफ़ी अजीब लगा था क्योंकि डार्सी वन ऑफ द माय फेवरेट कैरेक्टर है। वांडा जिस सीरियल को जिस बोल में खा रही होती है वो रेड कलर का होता है और वांडाविजन के एपिसोड में एक भी ऐसा सीन नहीं है जहाँ रेड कलर को अच्छे से डिफाइन ना किया गया हो। यहाँ तक कि टॉमी और बिली में से कोई ना कोई एक रेड कलर पहनता ही है, तो एक काफ़ी अच्छा रेफरेंस था वांडा की पावर को दर्शाने का। नंबर 9, जब वांडा के आसपास की चीज़ें अपने आप बदल रही थी तब वहीं पास एक फ्लावर रखा होता है जो कि एग्नेस ने वांडा को एपिसोड 1 में दिया था। नंबर 10, वांडाविजन कमर्शियल एड्स। अब इस बार का जो ऐड था उसे समझने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा क्योंकि जिस तरह वो लड़की उस ऐड के अंदर डिप्रेस्ड होती है उसी तरह वांडा भी रियल लाइफ में विजन की मौत की वजह से डिप्रेस्ड है। लेकिन उसी ऐड में हमें एक और चीज़ दिखता है कि वो डिप्रेस्ड होकर डॉक्टर के पास जाती है, तो हो सकता है वांडा भी किसी के पास गई होगी, यानी कि आप पता ही होगा कि मैं मेफिस्टो की बात कर रहा हूँ। अभी ये तो कितने सारे क्रिएटर्स बोल रहे हैं कि मेफिस्टो आएगा, मेफिस्टो आएगा। हो सकता है ये मार्वल फैंस को एक हिंट हो कि मेफिस्टो आने वाले 2 एपिसोड में वो आ सकता है। लेकिन यार इस बार अगर मार्वल वालों ने मेफिस्टो को नहीं लाया ना तो पता नहीं मेरे साथ साथ और कितनों का दिल टूटेगा। नंबर 11, मोनिका रैम्बो जो कि अब फोटोन बन चुकी है, उसका ड्रेस उसके कॉमिक बुक वाले अवतार से काफी हद तक सिमिलर लगा। नंबर 12, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हो सकता है वांडा मेफिस्टो के पास गई होगी और मेफिस्टो ने उसके कुछ हेल्प की होगी उस हैक्स को बनाने में, लेकिन अगर अपनी साइड को ध्यान से देखेंगे तो उसके नीचे कुछ साइड इफेक्ट भी आते हैं जो कि वांडा की लाइफ से काफ़ी हद तक रिलेट करते हैं। वैसे तो ये ऐड वांडा की लाइफ से रिलेट करती है लेकिन उसके नीचे के साइड इफ़ेक्ट वांडा के ट्रूथ को भी बताते हैं। नंबर 13, फीलिंग योर फीलिंग्स, यानी कि वांडा ने जब से उस हैक्स को बनाया है तब से जो भी उस हैक्स के अंदर आता है तब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उसे वो हैक्स के बाहर फेंक देती है।
नंबर 14 कंफर्टिंग द ट्रूथ, यानी कि विजन की मौत का सच वांडा अब अपने सर पर बिल्कुल भी नहीं ले पा रही है। नंबर 15 सीजिंग योर डेस्टिनी, अब जिस तरह से वांडा समय के साथ खिलवाड़ कर रही है कुदरत के नियम को बदल के, तो हो सकता आने वाले एपिसोड में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की एंट्री देखने को मिले। अब डॉक्टर स्ट्रेंज वांडा विजन की सीरीज में आते हैं तो भैया ये तो बहुत ही एपिक होने वाला है। नंबर 16 मोर डिप्रेशन, अब वांडा कितनी डिप्रेस्ड रहती है ये तो हमें शुरुआत में ही पता चल गया था एपिसोड के, जब वो अपने बेड से सोकर उठती है। नंबर 17 वांडा के किचन में एक व्हाइट बोर्ड होता है जिसमें कुछ कलरफुल शीट्स लगे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ही सेम मॉडर्न फैमिली के भी किचन में होता है। नंबर 18 ये काफ़ी फनी डिटेल है, मोनिका जब वांडा के पास आती है तब उसके पीछे कुछ प्लेट्स रखे रहते हैं, जिसमें रेड वाली प्लेट का मतलब होता है वांडा के पावर्स और येलो वाले का मतलब होता है विजन का माइंड स्टोन। अब हो सकता है ये कोइंसिडेंस भी हो या फिर मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। नंबर 19 एक बार कैप्टन मार्वल मूवी में निक फ्यूरी कहते हैं कि मोनिका जिस दिन कैरल की तरह अपने बॉडी से लाइट प्रोड्यूस करना सीख जाएगी उस दिन वो स्पेस में कैरल से मिल पाएगी। अब वो जब ऊपर से नीचे गिरती है तब तो उसकी बॉडी लाइट यानी कि एनर्जी निकलती है, तो हो सकता है अब बहुत ही जल्द मोनिका हमें स्पेस में देखने को मिले। नंबर 20 इसी सीन में एक और डिटेल है कि जब मोनिका ऊपर से नीचे गिरती है यानी कि लैंड होती है तब कैमरा थोड़ा सा शेक होता है। ऐसा इससे पहले कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में आयरन मैन और वॉर मशीन के लैंड होने पर हुआ था। नंबर 21 जब डार्सी इस आदमी को पंच करती है तो आप में से काफ़ी लोग इस सीन को नॉर्मली लिए होंगे, लेकिन इसके पीछे का भी एक रीज़न है। हैक्स के बाहर ये वही आदमी होता है जो डार्सी को कार से बांधता है, उसी का बदला लेने के लिए वो उसे पंच करती है। तो इस वाले एपिसोड में मुझे तो टोटल 21 हिडन फैक्ट्स मिले। अगर मैंने कोई फैक्ट्स मिस कर दिया हूँ तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बता देना। और रही बात आज के इस एपिसोड की रिव्यू की, तो लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि एगथा हार्नेस वांडा से कहती है कि सिर्फ तुम ही इस एक्स के अंदर पावरफुल नहीं हो। तो मैं इतनी देर से जिस थर्ड पावरफुल पर्सन के बारे में बात कर रहा था वो एगथा ही है। तो अब देखना ये है कि क्या एगथा मेफिस्टो के साथ मिली हुई है। वैसे तो कॉमिक बुक में एगथा वांडा की टीचर है। बाकी इस वीडियो में मुझसे कोई भी मिस्टेक हुई हो या फिर आपको कुछ सजेशन दे रहा हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। बाकी अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लेना। और बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Everybody ask me how I know. I smiled at them and said she told me so.